Hello students, today I am here with a new chapter. The name of the chapter is Fire. Friend and foe means how can fire be a good friend and how can it be a enemy. You must have heard students that fire is a good servant but a bad master. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. But it is not under control. It may be very dangerous. So let's start our chapter. फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस मीन्स ये दोनों है हमारे लिए यूज़फुल भी और डेंजरस भी. वॉट इज़ फायर? फायर है क्या? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसे कैसे डिस्कवर किया है? हाउ डू वी कंट्रोल इट? हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? अर्ली मैन डिड नॉट नो वॉट फायर वॉज. जो अर्ली मैन थे उनको उसको नहीं पता था कि फायर क्या थी. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज मीन्स लेकिन उसने जो इससे डैमेज होता है वो सब चीज़ें इसने देखी हुई थी. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. मीन्स उसने लाइटनिंग और वोल्केनोज कैसे इरप्ट होते हैं वो सब चीज़ें उसने देखी हुई थी. कब? कि उसने फायर को यूज़ करने से पहले. जब तक उसने फायर को यूज़ करना शुरू किया उससे पहले वो ये सब चीज़ें देख चुका था. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. जो फायर थी वो पावरफुल और डेंजरस दोनों थी. एंड ही वॉज फ्राइटेंड और वो जो था फायर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अब जो फायर जो है अर्ली मैन को फायर के बारे में ज़्यादा नहीं पता था तो बहुत ज़्यादा पजल था फायर के बारे में. उसको नहीं पता था कि क्या है फायर. लेकिन आज हम जान गए हैं, हमें पता चल गया है कि जो फायर है वो केमिकल रिएक्शन का जो है रिजल्ट है. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel में a chemical reaction takes place. अब होता क्या है, जो एयर होती है ऑक्सीजन में जब वो कंबाइन करती है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ तो क्या होता है, फ्यूल की फॉर्म में होती है और उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस. और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है. दिस इज़ वॉट वी कॉल फायर और ये इसी को हम फायर कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. हमें फायर को बनाने के लिए 3 थिंग्स की नीड होती है. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. क्या क्या ज़रूरत होती है हमें? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. जो हमारी वुड है, कोल है, कुकिंग गैस है, पेट्रोल है, ये फ्यूल के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. जो ऑक्सीजन है वो एयर से मिलती है हमें. दैट्स वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन ब्रस्ट इनटू अ फ्लेम. और ये कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है, जब एक पेपर होता है वो स्लो फ्लेम पकड़ रहा होता है, मीन्स धीरे धीरे जो है वो बर्न होता रहता है. और जब हम उसमें फूंक मारते हैं तो उसमें जो है फ्लेम उठ जाती है, मीन्स वो बहुत तेज़ी से जलना शुरू हो जाता है. फ्लेम उसमें ब्रस्ट हो जाती है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. तो तीसरी चीज़ क्या है फायर को बनाने के लिए? हीट. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. जो फ्यूल और ऑक्सीजन है वो फायर को खुद से नहीं बना सकते. और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. और अगर ऐसा होता कि फ्यूल और ऑक्सीजन खुद से फायर बना लेते तो कोई भी खुले जगह में कोई स्टिक पड़ी होती या न्यूज़पेपर कोई होता तो वो खुद से ही फायर कैच कर लेते और जलना वो शुरू कर देते. बट फ्यूल और ऑक्सीजन एक साथ अगर मिल जाए वो फायर को खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. जब भी हम
कोई भी पेपर का पीस या वुड का पीस होता है तो हम उसको सोचते हैं कि चलो उसको जलाते हैं, तो वो तब तक नहीं जलता जब तक ये फायर को वो कैच ना कर ले। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच। अब हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें या तो एक मैच बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स हम कह सकते हैं एक मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स एक माचिस की ज़रूरत पड़ती है, एक उसकी स्टिक की, कि तब तक हम उसे जलाएं नहीं, वो नहीं जलेगा। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। हर फ्यूल का जो है अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर कि वो बर्न होना शुरू हो जाता है, वो जलना शुरू हो जाता है। जब तक उसका टेम्परेचर नहीं उतना हो जाता वो तब तक जलना शुरू नहीं होता है। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट। इस टेम्परेचर को ही हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं और किंडलिंग पॉइंट, और इसको हम किंडलिंग पॉइंट भी कहते हैं। टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, किंडलिंग पॉइंट, या हम इसको फ्लैश पॉइंट भी कहते हैं। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। कभी कभी ये भी कहा जाता है जो फायर है वो गुड सर्वेंट है बट बैड मास्टर है। हाउ? इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका मतलब है कि जब तक फायर हमारे अंडर कंट्रोल होती है तब तक वो यूजफुल होती है। फॉर इंस्टेंस we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं फायर को हम कैसे यूज़ करते हैं। टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वार्म आवर होम्स, विंटर में हम अपने घरों को गर्म भी करते हैं फायर से, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं हम फायर से। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। दूसरी तरफ क्या है, अगर फायर जो है हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। और हमें पता भी है कि हर साल क्या होता है, हज़ारों लोग या हज़ारों घर, हज़ारों शॉप्स जो है वो फायर से डैमेज होती है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो destroyed and hundreds of people are killed or injured। मीन्स होता क्या है कि जो हमारे फॉरेस्ट के वास्ट एरियाज़ होते हैं वो भी फायर से डिस्ट्रॉय होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है सैकड़ों लोग, यानी बहुत सारे हंड्रेड्स की मात्रा में लोग या तो मारे जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, मीन्स घायल हो जाते हैं फायर से। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर। अब हमें पता है कि फायर को बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। अगर हमें फायर को स्टार्ट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है तो फायर को पुट आउट करने के लिए, मीन्स फायर को बुझाने के लिए भी हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। और अगर हम इन तीनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को दूर ले जाएं तो फायर जो है वो जल नहीं सकती। मीन्स हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। कहीं पे आग लग गई है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है तो हम उन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को भी हटा दें तो फायर बुझ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग can take place। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it। मीन्स एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं अगर फायर कहीं लग गई है तो हम उससे उसके फ्यूल को ही हटा दें तो वो बुझ जाएगी। कैसे? अगर फायर के पास फ्यूल ही नहीं होगा तो बर्निंग करना बंद कर देगी, और होगा क्या कि हमें या तो उसके पास जितनी हमें फायर चाहिए हमें उतना ही फ्यूल यूज़ करना चाहिए, और बाकी फ्यूल को हमें वहाँ से हटा देना चाहिए। जब तक उसे फ्यूल मिलेगा तब तक वो बर्निंग होगी। जब उसे फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा तो सिंपल वे में वो पुट आउट हो जाएगी, मीन्स बुझ जाएगी। तो फर्स्ट वे हमारा हो गया है कि हम उसमें से फ्यूल को हटा दें। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। अब सेकेंड वे है हमारा
कि हमें जो है फायर के पास में ऑक्सीजन को जाने से रोकना पड़ेगा, कि फायर जहाँ पे फायर लगी हुई है तो अगर हम ऑक्सीजन को वहाँ रीचिंग करने से पहले हम उसे रोक लें तब भी फायर हमारी पुट आउट हो सकती है। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, मीन्स अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो मीन्स फायर भी वहाँ पर नहीं होगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और ए सैक। और जो छोटी मोटी फायर्स होती हैं अगर हम उनके ऊपर क्या करें, हम एक गीला ब्लैंकेट डाल दें या सैक मीन्स कोई बोरी डाल दें गीली, तब भी वो बुझ सकती है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। अब होता क्या है, जो ये डैम्प ब्लैंकेट या सैक होती है वो जो है मीन्स ऑक्सीजन को वहाँ पहुँचने से रोकता है, तो इट मीन्स फायर हमारी बुझ जाएगी। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ की जाती है फायर को बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। तो ये क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन जो है बर्निंग मटेरियल तक ऑक्सीजन को पहुंचने से रोकती है। मीन्स हमारे 2 पॉइंट्स आर क्लियर। फर्स्ट कि हमें फ्यूल को रोक देना चाहिए, सेकंड हमें ऑक्सीजन को रोकना चाहिए। अ थर्ड वन, व्हाट इज थर्ड वन? नाउ वी विल रीड अबाउट थर्ड वे। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। जो हमारा थर्ड वे है वो है हमें हीट को रिमूव करना है। मीन्स फायर को पुट आउट करने के लिए हमें हीट को रिमूव करना है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोट डाउन लो द फ्लैश पॉइंट। मीन्स अगर आपको पता है कि हमें कोई भी आग तब पकड़ता है कब, जब उसका उतना टेम्परेचर होता है, तो या तो हमें टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, जितना भी उसके फ्लैश पॉइंट से ब्लो करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा टेम्परेचर को। द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, तो फ्यूल जो है वो बर्निंग करना स्टॉप हो जाएगा। यू ब्लो on a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. और होता क्या है, कभी कभी कोई मैच स्टिक है या कोई कैंडल है, वो अगर जली हुई है, अगर हम उसको बुझाना चाहते हैं तो हम एकदम से उसे फूंक मारते हैं। और फूंक मारने से होता क्या है, जो उसके आसपास की जो हॉट एयर होती है वो जो है वो चेंज हो जाती है, मीन्स उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और जब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो जो हमारी कैंडल है वो बुझ जाती है, या जो हमारी मैच स्टिक है वो भी बुझ जाती है। और एंड द कैंडल गोज आउट, और कैंडल बुझ गई। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी होता है कि फायर पे हम वाटर स्प्रे करते हैं। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। वाटर क्या करता है कि टेम्परेचर को लोअर करता है, टेम्परेचर को कम करता है, और कभी कभी ये हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और अभी मैंने आपको बताया था जो ब्लैंकेट होता है वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है, कम कर देता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और जो क्या है फायर बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। लेकिन कुछ जो फायर होती है वो वाटर से पुट आउट नहीं की जा सकती है, यानी वो वाटर से नहीं बुझती है। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर। अगर कोई ऑयल फायर है तो उसके ऊपर अगर हम वाटर स्प्रे करते हैं तो वो नहीं बुझेगी। द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अब होगा क्या, हमने उसके ऊपर वाटर डाला तो जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा और कंटिन्यूसली वो बर्न करता रहेगा, जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। और ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि जो वाटर होता है वो बहुत ही स्पीडली फ्लो करता है, और जितनी स्पीडली वो फ्लो करेगा उतनी ही स्पीडली फायर चारों तरफ फैल जाएगी। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, वो अपने साथ में बर्निंग ऑयल कैरी करेगी। स्प्रेडिंग द फायर, और पूरे में जो फायर है वो स्प्रेड हो जाएगी। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर फायर जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से लगी है तो वहाँ भी हमें वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड।
जो भी पर्सन स्प्रे कर रहा है, वाटर स्प्रे कर रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह को प्रोफाइल लगी है, तो अगर वो वाटर स्प्रे कर रहा है तो उससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। कैसे? या तो वो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इसको, या फिर वो मारा भी जा सकता है, मीन्स उसकी डेथ भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी डेथ भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। अगर कोई इलेक्ट्रिकल फायर है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो वो सबसे बेस्ट थिंग है कि इलेक्ट्रिकल फायर को पुट आउट करने के लिए। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम हर साल जो है फायर से फाइटिंग करने के लिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ हम खर्च करते, बहुत सारे रुपीज़ हम खर्च करते हैं। And we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control। और हम क्या करते हैं, हम नए नए तरीके ढूंढने के लिए कि किस तरह से हम, अगर आग लग जाती है या कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन से वेज होते हैं प्रिवेंटिंग के, उन सब चीज़ों के ऊपर, या हम ऐसे कि किस तरह से जो फायर वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है उसे कंट्रोल में लाने के लिए क्या कौन कौन से जो मेथड है वो यूज़ करने चाहिए, ये सब तरीके हम ढूंढने के लिए बहुत सारी मनी स्पेंड करते हैं। ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरी डे लाइफ। अब जो है हम पढ़ चुके हैं कि फायर जो है हमारे कंट्रोल में कैसे हो सकती है, और वो हमारी मीन्स एवरीडे की लाइफ में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसका गुड यूज़ हो सकता है, तो इस बारे में हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। बहुत पहले जो थे फायरमैन नहीं होते थे। अभी तो कहीं पे अगर फायर हो लग जाती है, मीन्स कहीं आग लग जाती है, तो फायर ब्रिगेड्स वगैरह को बुलाकर हम उसको बुझवा लेते हैं, या और भी हमें हेल्प मिल जाती है। बट बहुत पहले तो फायरमैन नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब फायर फैल जाती थी, लग जाती थी, एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर। हर एक कोई फायर फाइटर हो जाता था। कैसे? पीपल फ्रॉम ह्यूमन चेन दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड। जो पीपल है वो क्या करते थे, एक ह्यूमन चेन बना लेते थे। ह्यूमन चेन एक बनाते थे जितनी भी रिक्वायर्ड होती थी। एंड पास्ड बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। तो वो क्या करते थे, एक पूरी वो चेन बना के रखते थे, और कहाँ से शुरू करते थे, जहाँ पे एक वेल होता था या जहाँ पर कोई पॉन्ड वगैरह होता था, तो वो बकेट पास, एक पूरी चेन बन गई, वो बकेट पास करते थे एक दूसरे को बकेट पास करते करते वहाँ तक आ जाती थी जहाँ पे आग लगी हुई होती थी। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between building to reduce the fire risk। लेकिन अब तो लॉ वगैरह काफ़ी बन गए हैं। कैसे? कि जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है या बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्ट होती है, तो कुछ स्पेस दो बिल्डिंग्स के बीच में थोड़ा स्पेस जो है वो छोड़ दिया जाता है, ताकि फायर के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। अगर कोई दो बिल्डिंग बनाई है तो वो दो बिल्डिंग के बीच में कुछ स्पेस छोड़ दिया गया है ताकि कोई रिस्क ना हो फायर का। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। और होता क्या है, जो भी नई बिल्डिंग होती है, स्पेशली जो पब्लिक प्लेस होती है, उनमें भी जो फायर को रोकने के जो नियम, जो रूल्स वगैरह बनाए हैं, तो उनमें भी ये कर दिया जाता है कि भाई जो ये नियम बनाए हैं उनका जो पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी नियम है वो उनको अबाइड करेंगे, उनका पालन ज़रूर करेंगे। बैंड्स और फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स। जो बैंड्स होते हैं फायर फाइटिंग के, जो ग्रुप्स होते हैं, फायर फाइटिंग के वर्कर जो होते हैं, उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जिनको हम फायर ब्रिगेड्स कहते हैं। आर देयर टू पुट आउट फायर। तो वहाँ पे जो है वो लोग होते हैं जिससे कि फायर को बुझाया जा सके। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल। जो फायर फाइटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेन पीपल होते हैं। दे पोसेस मैनी स्किल्स। उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारी स्किल्स रखते हैं वो अपने पास में। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। वे या तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई को कट कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स। वो डेंजरस जो वॉल होती है उसको गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, कभी कभी वाटर स्प्रे करते हैं। एंड
अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, यानी फायर को अंडर कंट्रोल लाने के लिए वो बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, वो फर्स्ट एड में भी ट्रेंड होते हैं। सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, ताकि जो लोग आग से जो है सफरिंग हुए हैं या बर्न हुए हैं या जो भी स्मोक का मीन्स जो धुएं वगैरह से जो जिनको प्रॉब्लम हुई है वो उनको हेल्प कर सके, तो वो लोग इस चीज़ की भी कोशिश करते हैं। इन द पिक्चर्स यू कैन सी अ चेन ऑफ द वुमेन, आप देख रहे हैं ना पिक्चर में क्या हो रखा है, एक पूरी चेन बन रखी है और जहाँ पर फायर लगी है वहाँ से वो बकेट एक दूसरे को पास कर रहे हैं। लास्ट में एक वेल वगैरह होगा या पॉन्ड वगैरह होगा, वहाँ से वो पूरा बकेट पास करके फायर को पुट आउट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कॉप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। मीन्स जो फायर की जो डिस्कवरी हुई उससे क्या हुआ, अर्ली मैन को बहुत हेल्प मिली नेचर के साथ कॉप अप करने में, यानी नेचर के साथ एडजस्ट करने में उसको बहुत ही हेल्प मिली और धीरे धीरे उसको अपने मीन्स कह सकते हैं कि लाइफ के सेटलमेंट के लिए, धीरे धीरे लाइफ सेटलमेंट करने के लिए उसने जो मतलब जो कह सकते हैं कि फायर ने जो है बहुत अच्छी उनकी हेल्प की, या जो भी वो रास्ता बनाना चाहते थे, अपनाना चाहते थे, मतलब सेटलमेंट के लिए जो भी रास्ता वो अपनाना चाहते थे, तो धीरे धीरे उनको उस रास्ते में भी हेल्प की है फायर ने। फायर इज स्टिल वर्शिप इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फायर की जो है अभी भी वर्शिप की जाती है। वर्ल्ड के काफ़ी पार्ट्स में अभी भी फायर की वर्शिप यानी पूजा की जाती है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड, बट फायर वास्तव में एक फ्रेंड है, बट व्हाट इज़ बट, एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, इट कैन बी ए डेंजरस एनिमी, कब ये एक डेंजरस एनिमी हो सकती है, वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। मीन्स अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। एट लास्ट I will say, indeed, it is a good friend, and it's a good servant, but a bad master. Okay, students, I hope this video will help you to understand this chapter very well.